गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुफलम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अद्वैत स्वरूप हीरा परम भास्कर केशवानंद भाव सहित मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद। परम ज्ञान गुरुदेव मेरे रहु सदायन को राघो मन मंदिर बसो विनती करो कबूल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जब अपने पिता का प्यार नहीं पाया और बाल हट के कारण मां की प्रेरणा से जंगल की ओर चल पड़ा। ये बेटा ये तो संसार का बाप है, एक तेरे शरीर का पिता है, लेकिन सारे जहां का जो परम पिता परमेश्वर है तू उसके गोद में बैठ। वो नारायण तुम्हें अपने गोद में लेंगे। इस गोद के लिए ऋषि मुनि महर्षि और तेरा पिता भी तरसता है। समझिए, पिता भी तरसता। चल रास्ते में महर्षि नारद ने, बेटा कहाँ जा रहे, तुम बड़े गुस्से में नजर आ रहे। बोले संसारिक पिता से मेरी बनती नहीं है, मेरे को गोद में हमने मांगा भी कुछ नहीं। हम तो प्यार से उनके गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बैठाने से मना कर दिया विमाता के कारण। तो बोले माँ की प्रेरणा में जंगल में जा रहा हूँ, तब चले। तो बेटा कुछ जगोगे भी, खाली ऐसे अपने शरीर को सुखाने से क्या फायदा है। तो बोले क्या बोलना है। तब नारद जी ने उस छोटे बच्चे को ये सीख दी। क्या सीख दी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो मेरे लिए बहुत कुछ शुभकामनाएं दी और मैं श्री अपने दरबार के वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी विनोदानंद पुरी जी को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि महाराज जी ने परा विद्या का थोड़ी सी नॉलेज दी, थोड़ी सी जानकारी दी। क्योंकि परा विद्या तो महान है, पर ब्रह्म का विद्या, पर ब्रह्म गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो बहुत उत्तम विद्या है। उसी उत्तम विद्या को बिखेरते हुए श्री परमपुरी गुरु महाराज पूज्य बाबा भास्करानंद महाराज जी के आग्रह पर 1955 में इस धरती पर आए। अरे शांत रहो ना बेटा, एक आदमी कोई समस्या एक आदमी दूर कर सकता। बोलो श्री गुरु महाराज की। 1954 में श्री परमपुरी धाम का जो अभी वर्तमान आश्रम है शिलान्यास किया गया और 1955 में गुरु महाराज जी बाबा जी के आग्रह पर इस क्षेत्र में आए और पिताजी 1949 में गुरु मंत्र लिया था बिलासपुर में और उसके बाद जब तब करते रहे, परमपुरी में जाते रहे, सेवा करते रहे। जब 1955 में यहाँ आए तो उस कमरे में ठहरे और यहाँ पर ढाबा होता था कपड़े का और इसी दीवार के सहारे पीठ लगाकर महाराज जी बैठकर भोजन किया करते थे। 4-5 दिन तक रहे। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था ऐसा। ये जन्म फोटो कहाँ गया? मदन भाई वाला ये मदन भाई जी बताते थे। ये देखिए, ये जो पहला जन्मदिन जब मनाए थे तो ये थे ना साथ में। ये थोड़ा बड़े थे क्योंकि हमसे 18 साल बड़े और जिस समय महाराज जी आए लगभग 17 साल की उम्र होगी। ये बताया कि इसी दीवार के सहारे महाराज जी बैठकर भोजन करते थे और इस कमरे में विश्राम करते थे। खेत पर पोखरा इधर उधर सब लोग भ्रमण करते थे, सैर सपाटा करते थे, धर्म का जागरण किया। मेरा जन्म 1956 कर्मा एकादशी आज के दिन ही इसी जगह पर हुआ, ऐसा लोग बतलाते हैं। वीरेंद्र जी बतलाते हैं। ये माता तुल्य हमारी भाभी जी भी विराजमान है, जिन्होंने हमें गोद में खिलाया। और आप सब वयोवृद्ध हैं, नथुनी जी हैं, बैजनाथ जी हैं और बहुत लोग हैं इस गांव में जन्मभूमि के ऊपर।
जी की प्रेरणा से यहीं पर दीक्षा शिक्षा ली। बाल सुलभ चेष्टा थी हमारी, खेलता कूदता था। लेकिन मेरी पहली क्लास से पढ़ाई गार्डन हुई, जहां से ध्रुव जी आए हैं, और परमपुरी धाम से श्री अखिलेश पांडे जी आए। कहाँ है अखिलेश पांडे? वहाँ जब इशारा तो उधर भी कैमरा ले जाएगा, उनका परिचय देने का फायदा क्या है मेरा? ट्रेन आदमी है। बोल गुरु महाराज की नहीं है। 1942 में जब गुरु महाराज इस बिहार भूमि में आए थे, तब इनके पिताजी कुमार थे, अर्थात गुरु के दादाजी राम कुमार पांडे। आज 1942 की जगी जोत भी यहाँ पर आई और यहाँ के प्रकाश फैला रहे। परमपुरी धाम से और भी हरिहर सिंह जी और सब लोग आए, पटना से लोग आए हुए हैं, बिलासपुर के तो है ही है, मोहम्मदगंज से भी आए। जैसा रामा भाई कह रहे हैं ना कि अचानक बारिश हुई, तो हम मोहम्मदगंज से ही आ रहे थे और कड़ाके की धूप थी, 1 महीना से बारिश बंद थी। किसी ने महाराज जी की कृपा का चैलेंज किया और महाराज जी ने ऐसा चमत्कार कि बिना बादल के ही मूसलाधार बारिश हुई। बादल बाद में आया, बारिश पहले शुरू हो गई। बोलो सच्चिदानंद। हरियाणा से आए बहुत लोग, जहां जहां से आए हैं सबके लिए मैं शुभकामना करता हूं कि गुरु महाराज जी आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि दें, बच्चों में सद्बुद्धि दें, और कुछ बच्चों में महाराज जी अपनी ज्योत जगाएं ताकि और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। भाई रांची से साधु आएंगे। रांची में महाराज जी ने सत्संग किया था, उसमें परिवार नियोजन का बड़े बड़े बोर्ड लगता था, तुम दो तुम्हारे दो, ऐसे ही आता था। याद है ना मुखिया जी? महाराज जी रांची में कहते इसकी इस बोर्ड के नीचे एक लाइन और लिख दो, तुम दो तुम्हारे दो, 2 से अधिक हो तो साधुओं को दो। तुम दो तुम्हारे दो और 2 से अधिक हो तो साधु। लेकिन देने वाला साधु नहीं बनता। याद है पंजाब में एक रामपुर बिड़लो है, गढ़शंकर के पास। त्रिलोचन सिंह बेदी थे, श्री नंगलपुर महाराज जी को एक अपना बड़ा बेटा दान कर दिया। साल भर का होगा, दान कर दिया। महाराज जी ने स्वीकार कर दिया। बोले बेदी ऐसा कर, इस बच्चे को पाल उसके बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, तब साधु बना देंगे। अब मेरा उल्लास है। बोले ठीक। अब उस लड़के को पाल उसके बड़ा कर दिया, एमए पढ़ा दिया। अरे एमए पढ़ाने के बाद अब उसके आने लगे अगुआ। अगुआ समझ रहे ब्याह के तैयारियों में उस लड़के की जिसको बचपन में दान किया। महाराज उसके बाप ने कहा बेटा मैंने तुमको दान कर दिया है, तुम आश्रम में जाओ। बोले वाह पापा जी, वाह पिताजी, आप तो मौज मस्ती लेते रहे संसार में और मुझे कहते साधु बन जाओ। मैं साधु सूत्र नहीं बनूंगा, नहीं बना। मेरे जगह आप चले जाओ। ये तो कोई ईश्वरीय प्रेरणा होती है। और जब से सृष्टि बनी है तब से संन्यास परंपरा भी चल रही है। आप लोग सन्यासियों को प्रणाम करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले सन्यासी ही पैदा हुए और बिना मां के पैदा हुए। और उनका नाम जानते हैं कौन था? क्या था? सनक सनंदन
सनातन। ये चार प्रथम पुरुष जो हैं, ये कहे कि महाराज मैं अनेक कल्पों से देख रहा हूँ, ये संसार बड़ा दुख रूप है, इसलिए मुझे संन्यास बुद्धि दीजिए। और संन्यास की जो सरलता है वो 7 वर्षीय बुद्धि की तरह होनी चाहिए, छल कपट से रहित हो, मोह ममता से रहित हो, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। तथा ऐसा ही होगा। यानी सृष्टि के प्रथम पुरुष पहला बेटा दुनिया की दृष्टि से सबसे बड़ा भाई कौन हुआ? सनकादिक हुए कि नहीं? फिर गौरीषि हुए, फिर ऐसे सृष्टि का बड़ा मनु और शत्रुपास है। आज महाराज जी की कृपा से मेरा जो जन्म हुआ, पालन पोषण उन्हीं की कृपा से हुआ। मेरे भाई बहन कितने मर जाते थे, हैं? कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ बिलासपुर के एक जुगल मिश्र जी थे, जिनका बेटा है, क्या नाम है इसका? राम कुमार। तो कहने का मतलब उन्होंने अनुष्ठान किया, जब तप किया, और पिताजी ने देखा कि अभी बचेगा नहीं। ये डंडला जो जंगल में है, वहां से काला तिल लेकर के आ रहे थे। आहरा पार करने में इतना पानी आ गया और पैर फिसलने से 2 घूंट पानी पिया गया, और मन में आया कि मेरा बेटा अब नहीं बचेगा। तो तिल हाथ में लिए हुए संकल्प करते हैं कि हे गुरु महाराज जी, मैं अपने बेटे को आपको दान करता हूँ, साधु बना लो, सन्यासी बना लो, पर जीवित रखना, संसार में कहीं तो रहेगा। और यज्ञ सफल हुआ, महाराज जी ने मुझे जीवन दिया। अब पिताजी तो दान करके भूल गए कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन आत्म प्रेरणा से, सदगुरुदेव की कृपा से 1972 से लेके दौड़ धूप लगी रही, परमपुरी आना जाना, लेकिन 73 में हिमाचल प्रदेश की ओर जाना हुआ। और गुरु महाराज जी तब से मुझे अपनाए, और तब से गुरु महाराज जी की सेवा करी। सेवा क्या होती है? विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम कार्य करिवे को आतुर। सेवा क्या है? राम के कार्य, अर्थात गुरु महाराज जी के निमित्त जो कार्य है उसको संपन्न करना ही सेवा है। जैसे अभी हमारे इतने सारे गुरु भाई आए, इन गुरु भाइयों के लिए जल पानी की व्यवस्था करना, इनको बैठने का प्रबंध करना ही तो सेवा है। जब प्रथम जन्मदिन आप लोगों ने मनाया, जैसा रामा यहाँ टेंट लगा था, क्या मोमजामा, ये भी तूफान में फटफटा गया, मूसलाधार बारिश होती रही। और ये डब्ल्यू सिंह वगैरह जितने हैं, और पटना से भोला भाई वगैरह रांची से आए थे, सब इतने इतने पानी में खड़े होके सत्संग सुने। कोई टच से मस नहीं हुआ, क्योंकि उस पानी की समस्या को लोगों ने मांगा था कि हमारा धाम सूख न जाए। महाराज जी की ताकत तब मानेंगे जब बरसात होगी। रामा भाई ने कहा होगी, और अभी होगी, आज होगी, और हो गई। और वही परंपरा आज भी चली। हमने कहा कई लोग पानी पीने के लिए मांगेंगे तो हम कहां से देंगे? इंद्र ही बरसात कर रहे हैं। महाराज जी की सेवा लगी है, बशर्ते कि आप सब लोग इस इलाके के सत्यनिष्ठ हो। एक दफा मुझे याद है कि 1975 में जब महाराज जी ने मुझे यहाँ भेजा, तो बिहारी मिस्त्री जी है ना, बिहारी जी ब्रिज किशोर के यहाँ लकड़ी के दरवाजा बना रहे थे। माई हमको समझाने के लिए आई, बोले कि मिस्त्री जी लोग समझा दी ना, लड़का नखई बनाई। ये कहने लगे कि आप कहे साधु बन रहे हैं? हमने बन रहे हैं आत्मकल्याण के लिए, धर्म के प्रचार के लिए।
इन्होंने कहा कि इतनी दुनिया की अब भक्ति नहीं करेगी, ये सब दुनिया नरक में ही चले जाएंगे। मैंने कहा ये मैं नहीं जानता। तो हम लोग जितना दुनिया वाले कह रहे हैं कि साधु मत बनो मत बनो, हम सब गलत लोग हैं। हमने कहा हम तो गलत नहीं कह रहे, तो कितने लोगों की बात आप कह नहीं मान रहे। हमने कहा कि मिस्त्री जी एक लकड़ काट रहे थे, आरी से चौकोर लकड़ी काट रहे थे। हमने कहा मिस्त्री जी क्या कर रहे हैं पहले बताओ। बोले हम लकड़ी के दरवाजा बना रहे हैं। हमने दरवाजा बना रहे हैं? बोले हाँ। हम कहे आप लकड़ी को काट काट के बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपने विवेक से कि इतनी मोटी इतनी तगड़ी लकड़ी है, मजबूत लकड़ी है, आप इसको काट क्यों रहे हो? बोले बिना काटे दरवाजा बन नहीं सकता। तो हमने कहा हार्वे हाई स्कूल से 1000 लड़के मिल के हम कहें कि मिस्त्री ने लकड़ी काट के बर्बाद कर दी, तो तुम मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। हमने क्यों? 1000 आदमी की बात गलत और आपकी एक बात की सही कैसे होगी? बोले 1000 लड़के दरवाजा बनाना नहीं जानते हैं, इसलिए 1000 अनजान बच्चों की बात गलत हो जाएगी। और कारीगर अगर कोई कहे कि ये गलत है तो मैं नाप जोड़ के दरवाजा से उसको सेटिस्फाई कर दूंगा, विश्वास कर आश्वस्त कर दूंगा। याद है ऐसे कहते हैं, कहा था। इतने में ऐसा घनघोर घटा छाई, गेहूं का सीजन था और लगा कि अब ओला पड़ेगा, बर्फ पड़ेगा, पत्थर पड़ेगा आकाश से। लोगों ने कहा आपके गुरु महाराज जी में ताकत है? हमने पूर्ण ताकत है। बोले देखिए अब बर्फ गिरने वाला है, ऊपर से पत्थर गिरने वाला है और सब इलाका का गेहूं धरा का धरा रह जाएगा, धरती में मिट्टी में मिल जाएगा। आप कोई ऐसे मंत्र पढ़ो, हम मंत्र तंत्र नहीं जानते हैं। गुरु महाराज जी चाहेंगे तो आपका पत्थर नहीं बरसेगा, कहीं एक कोने में दरिया में बरस जाएगा और आप लोग सुरक्षित रह जाओगे। आप लोग महाराज जी से प्रार्थना तो करो। और उस समय भी ये घटना घटी, लोगों ने प्रार्थना करी और बर्फ पड़ते पड़ते रह गए, पत्थर गिरते गिरते रह गए, एक पत्थर इलाका में नहीं पड़ा। बोल श्री गुरु महाराज की। उस समय गेहूं बचाई और फिर धान को भी बचा लिया महाराज जी, जबकि जहां में पानी बहता था लेकिन यहाँ दरार फट गया था। जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो जो मांगे, ठाकुर मने भगवान से, गुरु महाराज से, जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो जो मांगे ठाकुर से, सोई सोई देवे। ठाकुर से मांगना तो सीखो। ठाकुर का मतलब नारी नहीं होता। ये हमारी दुनिया जात पात में पता नहीं कैसे भटक गया, हमको समझ नहीं है। इतना पुराण पढ़ा, इतना ग्रंथ पढ़ा, गीता पढ़ी, आज के तरह जातवाद की भावनाओं में बहते हुए समाज को कहीं नहीं सुना गया। राम रावण का युद्ध हुआ लेकिन वहां भी जात पात नहीं थी। शंकर भगवान से सभी देवताओं ने पूछा, घटना यूं घटी कि रावण मर करके सदगति को प्राप्त हुआ। राम विजयी होकर अयोध्या में राजगद्दी करने के लिए बैठ गए, जगत प्रसिद्ध कथा। अब सब देवता मिलकर
विचार करने लगे कि शंकर जी ने अच्छा नहीं किया, रावण को क्यों मरवा दिया। राम जी से उम्र में बड़ा, राम जी से कुल में बड़ा, राम जी से विद्वान में बड़ा, विद्वता में सब देवताओं की एक मत मिल गई। बात तो सही है। अरे भाई, रावण ने तो एक एक सिर काट के 10 सिर चढ़ा दिया, 10 मुख से स्तुति वंदना करता था और अपने स्वरचित शिव तांडव गाकर नृत्य करता था। क्या राम जी ने भी कोई मंत्र बनाया शंकर जी के नाम पर? बात तो सही है। सब देवताओं के हाँ में हाँ मिल गई और शंकर जी ने कही थोड़ा सा राम जी विष्णु के अवतार इसलिए पक्षपात किया, भक्ति तो कर ही नहीं थे। राम जी बड़े थे कि छोटे थे? बहुत छोटे थे। और सब देवता मिल करके कैलाश पर्वत में आए और शंकर जी बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। आइए आइए, कैसे आप आगमन हुआ? आपको सब कष्ट से निवृत्ति मिल गई? बोले महाराज, कष्ट से तो निवृत्ति हो गई, पर आपके न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। कोई आदमी अपने ऊपर दोष नहीं देता। शंकर जी ने पूछा क्या? बोले जितने राम जी की उम्र नहीं थी उससे 1000 गुना अधिक तो रावण ने आपकी भक्ति करी है। उसके बेटे भी राम जी से बहुत बड़े थे उम्र में। आपने रावण में क्या कमी देखी कि उसको मरवा दिया? क्या वो नाम जप कम करता था? नाम भी बहुत लेता था। सबकी दलील सुन के शंकर जी शांत चित्त हो गए। अब मैं क्या जवाब? शंकर भगवान ने कहा कि रावण सब नाम जपा, 999 नाम जपा, लेकिन एक नाम नहीं जपता था। एक नाम मेरा अनमोल है जिसका वो उच्चारण करता ही नहीं था। क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा सबसे प्रिय नाम जो है, गुणात्मक नाम जो है, क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदर। रावण सब कुछ किया लेकिन उसके जीवन में सत्य नहीं था, उसके जीवन में सच्चाई नहीं थी। जगह जगह झूठ बोलता था, साधु था नहीं, साधु बन गया, असत्य आचरण किया नहीं, जैसा वो है वैसा दिखना नहीं चाहता। समझ गए? रावण ने असत्य किया। विभीषण की बात को ठुकरा दी, सत्य बोल रहा है, सत्यवादियों से उसकी शत्रुता थी। सत्य नहीं, और उसके कार्य से शिवत्व नहीं झलका, यानी सबका कल्याण नहीं था। सीता हरण से किसका कल्याण होना था बताओ? क्या कुल की परंपरा थी? नहीं। इसलिए जहां सत्य नहीं है वहां शिवत्व नहीं है, और जहां शिवत्व नहीं वहां सुंदरता भी नहीं है। समझ गए? और राम के जीवन में सत्य है, शिवत्व है और सुंदरता है। राम ने रावण पर लड़ाई करी, क्या झूठ था? मैं रावण के कैसे पक्ष लेता? क्या सीता राम की पत्नी नहीं थी? और अपने पत्नी की सुरक्षा करना ये पुरुष का कर्तव्य है, उसने नहीं किया। और रावण की पत्नी स्वयं रोक रही है, हे पतिदेव आप गलत काम कर रहे हैं। सत्य का उसने स्वीकार नहीं किया। जो सत्य को न माने, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, त्याज्य है। त्याज्य कि आज जिस शुभ कर्म का, जिस कर्म का फल कल्याण न हो, आनंद देने वाला न हो, वह सुंदर नहीं हो सकता।
अब सुंदरता आएगी कैसे? ये देखो, ये फूल है ना, फूल कैसा है? बड़ा सुंदर है। अब सुंदर के लिए छोटी बड़ी पखुड़ियां कटी हुई है। कोई इसको काटा है क्या? बोलो, कोई कैंची से काट के भरा हुआ है? नहीं। ये टहनी से जुड़ा रहा, यानी धर्म से जुड़ा रहा। सदगुरु का जो शरीर है वो वृक्ष है, और वृक्ष के एक टहनी से, एक साधना से, एक सेवा सुमिरन से हम लोग अपने अपने मन को जोड़ दें। फिर आपके अंदर सुंदरता अपने आप विकसित होगी, अपने आप। जैसे फूल के अंदर सुंदरता का विकास स्वाभाविक है। अब जब सुंदरता का पूर्ण विकास होता है तो उसके अंदर कोमलता आ जाती है, करुणा आ जाती है, नम्रता आ जाती है। आती है कि नहीं? और जब नम्रता आ जाती है तो सबसे सद्व्यवहार करता है, घर का क्लेश दूर हो जाता है। नाम जप से जुड़े रहो, तुम्हारे इसी कुरूप मन में, कुटिल मन में सद्बुद्धि आ जाएगी, सद्विचार आ जाएगा, और आपके वृत्तियों की पखुड़ियां कटेंगी, आपके निर्णय की पखुड़ियां कटेंगी, आपकी सोच की पखुड़ियां कटेंगी, और एक संपूर्ण जीवन का विकास होगा। परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, एक धर्म के रूप में, जो सबके लिए कल्याणकारी बन जाए। अब सुंदर लगेगा। लेकिन आज हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, क्या महाराज जी बरसात कर दें? अरे बरसात के जिम्मेवारी तो हमने दे रखी है उसकी, इंद्र की, भगवान का। इंद्र का अपमान मत करो। और इंद्र को अहंकार नहीं करने दिया कृष्ण रूप में, है ना? देवता की ड्यूटी है देना, लेकिन देवता की जो भरपाई है, आदर मान सम्मान, वो तो देना ही पड़ेगा, और देना चाहिए। अब जैसे मैं आपके पास आया हूं, अब सब आप लोग तो हमारे पास आए मिलने के लिए, लेकिन बाबा जी ने तो पानी पिलाया ही नहीं, बाबा जी ने तो नाश्ता कराया ही नहीं। अब मैं कहां से कराऊं भाई? तो वीरेंद्र जी की जिम्मेवारी है, रामा भाई चरण दास जी की जिम्मेवारी है, या आप भक्तों की जिम्मेवारी है एक दूसरे को पूछना। और आपने पूछा तो मैंने ही पूछ लिया, पूछा कि नहीं पूछा? क्यों? कि आप गुरु महाराज जी के लिए समर्पण कर रहे हो ना। तन मन धन परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है, इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करोगे तो आप भी महान बनोगे, आपके बच्चे भी महान बनेंगे। पूरे गांव में, पूरे इलाका में मैत्री का एक गंगा लहर है, प्रेम की गंगा अपने आप बह जाएगी। और जब प्रेम की गंगा आएगी तो आपके सामाजिक परिवेश में सुधार आ जाएगा। सब लोग कहते हैं जात जात जात, क्या जात है? सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने सारे सृष्टि को बनाया कि नहीं? ब्रह्मा जी ने पेड़ बनाया, ब्रह्मा जी ने मच्छर मक्खी बनाया, ब्रह्मा जी ने सांप बिच्छू भी बनाए, मूर्ख विद्वान भी ब्रह्मा जी बनाए। अब उसकी संतान क्या होगी? सोलगुरु। ब्रह्मा जी की औलाद ब्राह्मण होंगे या कुछ और होंगे? बोलो, कौन होगा? वेद भगवान का इदम सर्व खलविदम ब्रह्मा, ये सब ब्राह्मण ही है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरम प्रणाम जोरी जुग पानी। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, और सब ते अधिक मनुज मुहि भाई। सब मम प्रिय, सारा संसार मुझे प्रिय है, क्योंकि सब मेरे पैदा किए हुए हैं। अब
सब में पूरा 84 लाख योनि आ जाती है ना। सबम प्रिय सबम उपजाए, और सबसे अधिक मनोज मोरी भाई, यानी 84 लाख योनियों में मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मनुष्य जो है विकास की ओर जा रहा है। मनुष्य के अलावा जितने भी योनियां हैं आज तक विकास नहीं करे। हम लोग पालक के साग खाते हैं, बूट के साग खाते हैं, चौलाई के साग खाते हैं, उसको तड़कते हो कि नहीं? छौंकते हैं ना। और गौ माता कभी छौंक के साग खाई है? बोलो, गाय को छौंकते हुए देखा है? आप जो मेरा तो खा लेती है ना। आप क्या लेके खाने लग जाते हो, धुलाई करते हो, सफाई करते हो और छौंकते हो, कब न खाते हो? ये मनुष्य के खान पान के विषय में विकास है। लेकिन ये साग को छौंकते छौंकते प्राणियों को भी छौंकने लग गया, ये क्लेश है। मछली को भी छौंकने लग गया, बकरी को भी छौंकने लग गया। ऐसा क्यों कर रहे भाई? मांसाहारी प्राणी कहीं छौंक के खाते हैं, शेर कहीं बकरी को छौंक के खाता है, बोलो, तो बोटी बोटी काट के खाता है। लकड़बग्गा है, सियार है, ये सब कोई मांस पका के नहीं खाते। अगर मांसाहारियों का नकल ही करना है तो तुम भी बिना छौंके खाओ। लेकिन तुम्हारे लिए प्राणी नहीं बनाने, तुम्हारे लिए वनस्पति बनाया गया है, दाल चावल बनाया गया है, और उनको खा करके आप बलिष्ठ हो जाओगे। बकरी खा करके बकरी वाली बुद्धि आएगी, मछली खा के मछली वाली बुद्धि आएगी। रघुवीर मामा थे, मैं नाम लेके बता रहा हूं, गढ़वा में थे ना। उनके बच्चों ने कहा, विनय सिंह ने कहा कि मामा तो दम घोटू जब बीमार हो गया तो कहने लगे कि मेरा अब बचना मुश्किल है। बोले क्यों? मुझे एक बकरी मेरा गला दबाए हुए, एक बकरी का बच्चा मेरे गले दबाए हुए। बोले क्यों? बोले हमने कभी मांस नहीं खाया, कभी मछली नहीं खाई, तथा कथित राजपूत घर में जन्म लेने के बावजूद। लेकिन एक रिश्तेदार आए और नानी से, हम लोग माता जी को नानी कहते, उसने कहा रघुवीर ये राक्षस रिश्तेदार आ गए, इनको तो मांस देना ही पड़ेगा। अम्मा मैं कहां से खरीद के लाऊं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। पड़ोस की एक बकरी के बच्चे को बुलाता और उसका गला दबा दिया, मुंह दबा दिया। मैं भी नहीं कर सका, चिल्ला भी नहीं सका, उसको काटा भी नहीं गया और गला दबा दिया और तड़प तड़प के वो जान दी। उस बकरी को छौंका गया। बोले वो बकरी जैसे तड़प रही थी, मैं तड़प तड़प के मरूंगा, और मेरी उस बकरी ने गला पकड़ा हुआ है। ये अभी 2-3 साल पहले की घटना बताओ। सदना कसाई की तो बहुत पुरानी कथा हो गई कि रात में जान काट रहा था, वो बोल पड़ा, सिर कटोर के बजाय टांग कटोर कैसे शुरू कर दिया भाई। रघुवीर मामा कहते हैं कि मैं इसके हाथ से मर जाऊंगा, फिर मेरे कोई ऐसे कर्म नहीं है जो मुझे उस महाराज जी से मिलने से रुकावट डाले, और मैं इस कर्म फल को अभी भोग लेना चाहता हूँ, और मेरा इलाज मत कराओ। और घुट घुट करके उन्होंने प्राण का त्याग किया है। कड़वा की बात है, याद रखो। आप सप्रमाण सुनने के बावजूद भी अगर अपने क्रियाकलाप में सुधार नहीं करते हो तो कर्म फल से कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? मछली को जैसे तड़पाते हो,
बकरी को तड़फाते हो, अन्य चिड़ियाओं को तड़फा के मारते हो, चूहों को तड़फाते हो। याद रखो इस जन्म में अथवा कभी किसी जन्म में वो तड़फाहट तुम्हारे जीवन में आएगी ही आएगी। और रही बात तंदुरुस्ती की, तो आप मांस मछली खा के तगड़े हमसे ज्यादा हो गया हैं? चलो दूसरों की उपमा क्या करें, हम भी तंदुरुस्त हैं। 2,500 साल भर में 50-60 हजार किलोमीटर सफर करता हूँ, समझ? रात दिन दौड़े रहता हूँ, फिर भी बोलता हूँ। सुबह 5-6 बजे बैठ जाता हूँ, शाम 10 बजे तक ऐसी बोलता हूँ। कोई दिमाग के लिए हम सूप नहीं पीते हैं तो सब्जी के सूप पीते हैं, है ना? अब खून कम हो जाए, महाराज इसमें प्रोटीन ज्यादा है। अरे चुकंदर में प्रोटीन है, बादाम की गिरी में प्रोटीन है, 2 छुहारे में जितनी ताकत है उतने 4 अंडे में ताकत नहीं। मैं कहता हूं आप खा के देखो, क्योंकि आप हमारे सब गुरु परिवार के बच्चे हो। मैं आपका हित क्यों सोचूंगा, आपको अच्छे बनने से क्यों रोकूंगा, लेकिन बिगड़ने से रोकने के लिए ही तो उपदेश होता है। श्री सद्गुरु महाराज जी इतने बलिष्ठ थे, कभी मछली नहीं खाई, कभी मुर्गी नहीं खाई, कभी बकरा की ओर नहीं देखा, और सांड से लड़े, सांड से। नंगी साहब में नागनी एक नदी है, और वहां गुरु महाराज जी गए, और एक आदमखोर सांड था, और वो सांड जो है वो आदमी को दबा के मारता था। महाराज जी अकेले पड़ गए, परमपुरी पर महाराज श्री केवल कृष्ण जी महाराज। अब हम लोगों का नाम मिलता जुलता है, ये अलग बात है ना? महाराज जी क्यों आप लोग राम नाम नहीं रखते? राम जी, श्री राम जी ऐसा लिखते हैं कि नहीं? तो क्या भगवान राम हो गए? ऐसे गुरु महाराज नहीं है, हम गुरु महाराज जी के नादान बच्चे हैं। ये आप लोगों का प्यार प्रेम है कि आप मुझे माला पहना। अभी माला पर भी बड़ा विरोध होता है, बाबा माला पहनता है। अरे मैं नहीं पहनता हूँ, लोग जबरदस्ती पहना देते, मैं क्या करूं? मैं तो बड़ा परेशान। मैं कहता हूँ महाराज जी की आरती करो, आरती करके लाते हैं, मैं ऐसे आरती लेता हूँ, मेरी आगे ऐसे घुमा देते हैं, मैं क्या करूं? हमारे यहाँ तो आरती करने के घर में रिवाज है, संध्या के दिवा सब घर में नहीं दिखाते ऐसे। हम भी पत्थर की मूर्ति तो दिखा गए, लेकिन मैं गुरु नहीं, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी कमरे में जन्मा हूँ, और यहीं पर खेल कूद किया। गुरु महाराज जी को मैं धर्मो वहां से लाते थे, जैसा वीरेंद्र जी बता रहे थे। हमने भी देखा पेट्रोमैक्स सिर पर लेते थे, और पिताजी और सब लोग मिल करके गाड़ी को खींच के लाते थे, और यहीं पर गाड़ी उतरती थी, और हम लोग बच्चे थे, और चौकी पर खड़ा होके कहते थे हम महाराज जी हो गए, हम महाराज जी हो गए, हम महाराज जी। महाराज जी इस दीवार में हमने पुरानी दीवार रखी थी, लेकिन वो मिट्टी खूर रही थी। फिर रामा भाई और ये सब वीरेंद्र जी वगैरह, लखन जी, अर्जुन आदि ने विचार किया क्यों न इस दीवार की मिट्टी को दोबारा शाम के अब इसी मिट्टी में ईंट चुन ली जाए, ताकि उस मिट्टी में जो गुरु महाराज जी के जन्म है, गुरु महाराज जी के जो आध्यात्मिक किरणें हैं, वो आज भी सुरक्षित रहे। दीवार रक्षा के पीछे यही भावना है। 1955 का एक यादगार है, एक प्रमाण है। कोई भी वैज्ञानिक इसकी मिट्टी की गहराई को खोद करके परख कर सकता है। 1955 इतना प्राचीन स्थल है। यहाँ तो झोपड़ी थी, खंडहर था। एक सरदार संत सिंह हुए जो आते थे,
वो यहाँ से मिट्टी चुपके ले गए, पता नहीं उनकी क्या कामना थी, पूरी हो गई। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चरणजीत माता से, और उसने आया कहा कि माँ बाबा जी इस दीवार को सुरक्षित रखो, शीशा में जड़वाओ। श्री सद्गुरु महाराज जी के चरण पड़े हुए, पीठ कर विश्राम दिया इस दीवार में। निश्चय ही ठीक है। बिलासपुर में भी आश्रम है, मालूम कर। अब काशी में तो हर एक गली में 100 मंदिर है। मैं कहता हूँ महाराज जी यहाँ चप्पे चप्पे में घूमे हैं, चप्पे चप्पे में मंदिर बन जाए तो क्या आ जाए। लेकिन बनाओ, परंपरा बनाओ, इतने पुजारी बनेगा, वक्त आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन निष्ठा आपकी होनी चाहिए, आपको इस धरती पर गर्व होना चाहिए। और हमारे यहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती है, वहाँ सेवक की भी पूजा होती है। स्वामी सेवक एक मत यानी विचार, मत विचार में विचार मिल जाए, मिल जाता है। क्या राम जी की पूजा हुई, हनुमान जी की नहीं पूजा हुई? हनुमान जी क्या अवतार नहीं थे? जब गुरु महाराज जी अवतार हैं तो उनके बच्चे भी अवतार हैं। और मैं तो आप सबको अवतार ही मानता हूं, क्योंकि भगवान राम ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप तो ईश्वर के अंश हैं, लेकिन आप अपनी भगवत्ता को भूल गए। बस इतनी सी तो है। जैसे वो आदमी अपने आप को प्याज वाला मानता था। टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया तो बंद करो, क्या करना। कहने का मतलब है कि गुरु महाराज जी के बच्चे गुरु महाराज जी के जात के हैं। महाराज जी के नाम से मैं महामृत्युंजय का भी अनुष्ठान किया।